चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कैसे मतलब हम और में से इम्प्योरिटीज़ को कैसे या फिर गैंगी पार्टिकल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसके हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिए थे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी केमिकल मेथड और सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है क्रॉस फ्लोटेशन मेथड। केमिकल मेथड कि केमिकल डिफरेंट हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट केमिकल यूज करेंगे। सेकंड वन जो होता है वो है जी हमारे पास क्रॉस फ्लोटेशन। अब केमिकल मेथड और क्रॉस फ्लोटेशन मेथड हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब केमिकल मेथड में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आ जाता है कि ये अगर हम लोग बहुत प्योर फॉर्म में अपना जो मेटल हासिल करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो प्योर फॉर्म के लिए जो हम मेटल हम लोग जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास केमिकल मेथड। अब ये मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड में हम लोग कहते हैं कि एक बेसिकली हमारे पास एक मोस्टली हम ऑक्साइड के लिए ये मेथड जो है अप्लाइड करते हैं। हमारे पास एक है बॉक्साइड ओर है जिसे हम लोग नाम देते हैं एल्यूमिना भी कहते हैं। बॉक्साइड ओर है ये हमारे पास। अब इस ओर को जब हम लोग लेते हैं, जमीन से निकालते हैं, तो इसमें डिफरेंट इंप्योरिटीज वगैरह ऐड होती हैं। हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड होता है इस ओर के साथ, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। इसके अलावा हमारे पास सिलिका होता है। इसके अलावा हमारे पास इसके साथ ही ये और है, इसके साथ ये डिफरेंट इंप्योरिटीज क्या होती हैं, इसके साथ डिफरेंट इंप्योरिटीज जो है अटैच होती है यहाँ। इसके अलावा हमारे पास फेरिक ऑक्साइड आ जाता है। ये इंप्योरिटीज क्या होती है, इसके साथ अटैच होती हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ से एल्यूमिनियम को क्या कर ले, सेपरेट कर ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कर ले, सेपरेट कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इनका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इनका रिएक्शन करवाते हैं। जब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो एल्यूमिना है ये क्या होता है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ये जो है ये वाटर में क्या कर जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। क्या होता है, वाटर में ये सॉल्युबल हो जाता है। जबकि ये सारी जो इंप्योरिटीज हैं ये वाटर में ये NaOH में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती हैं। एल्यूमिना क्या होता है कि NaOH में सॉल्युबल हो जाता है और बाकी ये जो सारी इंप्योरिटीज हैं ये NaOH में इनसॉल्युबल रहती हैं। तो क्या रिएक्शन हमारे पास होता है, हम लोग रिएक्शन करवाते हैं Al2O3 का। तो हमारे पास जब NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, हम लोग इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अबाउट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। यहाँ पे हम इसके 2 मोल लेते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट साथ में क्या वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब जब ये एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमने पहले बात की थी कि ये जो इंप्योरिटीज वगैरह होती है ये NaOH में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती हैं। अब सोडियम एल्यूमिनेट जो हमारे पास बना है और इसके साथ डिफरेंट ये जो इंप्योरिटीज हैं ये भी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्ट्रेट होगा वहां पे हमारे पास उस रेजिड्यू में तो हमारे पास ये सारी इंप्योरिटीज आ जाएंगी, लेकिन जो फिल्ट्रेट होगा वहां पे हमारे पास क्या मौजूद होगा, वहां पे हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो मौजूद होगा। अब हम लोग सोडियम ये जो इंप्योरिटीज हैं ये एज अ रेड मड के तौर पे हमारे पास क्या होंगी, ऑब्टेन हो जाएंगी, कि नीचे ये सॉल्युबल नहीं होंगी। जब हम ये एक कंटेनर ले लें या बीकर ले लें, उसमें हम लोगों ने ये सारा एक और डाला हुआ है और इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये हमारे उसके पास प्रेसिपिटेट मतलब ये हमारे पास इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। अब जब ये सॉल्युबल हो गया तो बाकी जो सारी चीजें हैं वो सॉल्युबल नहीं हुई, तो वो नीचे जाकर सेटल डाउन होगी, वो किस फॉर्म में बन जाएंगी, वो रेड मड के तौर पे बन जाएंगी। हम इस पूरे जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, एक सोल्यूशन आ गया, इस सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन। अब ये जो रेसिड्यू हमारे पास बना हुआ था उसमें हमारे पास ये जो सारी जो इंप्योरिटीज आ जाएंगे। अब ये जो फिल्ट्रेट है हमारे पास, अब इस फिल्ट्रेट में हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें डाइल्यूशन करवाएंगे, इसमें वाटर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सोडियम एल्यूमिनेट में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। जब वाटर को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा, Al2O3, साथ में हमारे पास बनेगा 2NaOH
और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो रिमूव होगा। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या किया है कि यहाँ पे एल्यूमिना तो सेपरेट आउट हो गया, अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसके साथ अटैच होंगे, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट बन जाएगा। एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट जब बन जाएगा साथ में NaOH आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट का फर्दर इसकी हम लोग डाइल्यूशन करवाएंगे, हीट करेंगे, फर्दर इसे हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसे हीट करेंगे, तो इसके साथ क्या होगी, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास एल्यूमिना जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ओर्स को क्या कर सकते हैं, अपनी मेटल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है हमारे पास वो है जी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ हम लोग कहते हैं कि कोई जॉग वगैरह हमारे पास बन जाती है, फोम जिस तरह हम लोग कहते हैं कि फोम हमारे पास बन जाएगी। तो इस मेथड में क्या होगा कि एक हमारे मोस्टली ये जो मेथड जिसके लिए यूज किया जाता है, हम मोस्टली यूज करते हैं सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए। ऐसे तमाम और जिनमें सल्फाइड मौजूद होगी, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CeFeS, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें से हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इसको नाम दिया जाता है हमारे पास कॉपर पाइरेट, इसको नाम दिया जाता है। तो इसमें सल्फाइड की ओर है, इसके अलावा हमारे पास PbS होता है, इसके अलावा ZnS होता है। तो ये जो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें हमारे पास सल्फाइड के ओर होते हैं, बेसिकली हम इनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है वो यूज करते हैं। अब इस मेथड में हमारे पास होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम लोग क्या डालते हैं, वाटर और ऑयल जो है वो डाल देते हैं। ये एक कंटेनर हम लोगों ने लिया, इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर और ऑयल जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, वाटर और ऑयल डाल देते हैं। अब ये जो बेसिकली क्या होता है, ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो हम लोग क्या, ऑयल जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करते हैं जी, यहाँ पे हम लोग एयर इसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, हम लोग एयर ऐड करते हैं, यहाँ पे हम इसमें ऐड करते हैं एयर। अब यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई एयर जब हम इसमें प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जब हम इसमें अपनी ओर डालेंगे, जो ओर है हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में ओर है, नहीं सॉरी पाउडर फॉर्म में हमारे पास ओर है, उस ओर में क्या मौजूद है, उस ओर में मौजूद है, उस ओर में हमारे पास सल्फाइड ओर है बेसिकली। तो क्या होगा कि जो सल्फाइड के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे एयर को डालेंगे, यहाँ से हम लोग ओर को ऐड करेंगे, जब ओर को ऐड करेंगे तो ये जो सल्फाइड होगा उसको क्या करेगी, ये जो आयल होंगे ये इनको सल्फाइड को लेके यहाँ पे एक बना देंगे, जाग वगैरह बना देंगे, क्या बना देंगे, एक फोम वगैरह बना देंगे। आयल इनको क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पे आके एक फोम टाइप मटेरियल बना देगा। तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या करेंगी, वो नीचे वाटर में क्या होंगी, सेटल डाउन होंगी। जैसे हम लोग कह लेते हैं कि ये इम्प्योरिटीज आ जाएंगी और ये जो सल्फाइड और जो होगा वो जो सल्फाइड होगा और में वो क्या करेगा, वो आयल के साथ ऊपर चला जाएगा, सल्फर यहाँ पे सल्फाइड चला जाएगा, यहाँ और क्या करेंगे, एक फोम बना देंगे हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने सल्फाइड को सेपरेट कर लेंगे, सल्फर को सेपरेट कर लेंगे, और इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो क्या कर जाएंगी, वो नीचे जो है वो सेटल डाउन होती जाएंगी। और आयल इनको क्या करेगा कि आयल को, ये आयल जो है वो लाइटर देन वाटर होता है, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे फोम बनाता जाएगा। और जब जैसे यहाँ पे ये फोम बनता जाएगा तो हम इस फोम को सेपरेट कर लेंगे, तो ये जो आ जाएगा ये हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर होगा जिसमें कोई इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं होंगी। तो हम इन्हें नाम देंगे क्या है, कंसंट्रेटेड ओर है, जिनमें से इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी ये सेपरेट होंगे। और जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं वो पाइन ऑयल हो सकता है, हमारे पास यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, और मतलब इन वाटर और ऑयल का ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। और डिफरेंट हम लोग ऑयल बेसिकली वो वाला ऑयल यूज करते हैं जो लेस एक्सपेंसिव हो, जो एक्सपेंसिव ना हो। तो बाय यूजिंग दिस तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सल्फाइड ओर को क्या कर सकते हैं कि सेपरेट कर सकते हैं, उनमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने केमिकल मेथड और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड को डिस्कस किया।